क्या लगता है किसी इंसान का पासपोर्ट झूठ बोल सकता है, या फिर कोई ऐसा देश जो मौजूद नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट में एकदम साफ साफ उसका जिक्र किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कि मौजूद तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर। ऐसे रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1950 के दशक का एक ऐसा केस जो आज भी अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साल था 1954, जगह था टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। रोज की तरह बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि इमिग्रेशन काउंटर पर एक यूरोपियन दिखने वाला इंसान आता है। वो अपना पासपोर्ट दिखाता बड़ा कॉन्फिडेंस से और वीजा भी दिखाता बड़ा कॉन्फिडेंस से, लेकिन जैसे ही ऑफिसर उसका वीजा पासपोर्ट देखता है वो तुरंत शॉक हो जाता है। आखिर उस पासपोर्ट और वीजा में था क्या, चलिए जानते हैं। पासपोर्ट पर एक कंट्री का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम था टॉर्ड। ऑफिसर सोचा कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन वो पासपोर्ट और वीजा पूरी तरीके से जेन्युइन लग रहा था। किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं, उस पे मल्टीपल वीजास भी लगे हुए थे और एंट्री और एग्जिट का स्टैंप भी मारा हुआ था उसमें। और वो पासपोर्ट वॉर्न आउट भी था, जैसे उसे सालों से यूज किया जा रहा है। अब वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो था उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। अब इस कारण से उसने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन पूछा उसे कि ये जो टॉर्ड कंट्री है वो है कहाँ। तो उस आदमी ने पूरे कंफ्यूजन के साथ अपना चेहरा बनाया और एक मैप मंगवाया। बहुत सारे सवालों के बाद उसने मैप पर एक उंगली रखी जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एंडोरा कंट्री जहां आज बसता है, वहां पे उसने अपनी कंट्री का जिक्र किया। और उसने ये भी बताया कि ये कंट्री जो है हमारी वो हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। ऑफिसर ने उससे कहा कि यहाँ पे तुम्हारा टॉर्ड कंट्री नहीं, यहाँ पे एंडोरा कंट्री एग्जिस्ट करता है। लिटरली गाइस, वो इतना ज्यादा जेन्युइनली शॉक हो गया था और वो आर्ग्यू भी नहीं कर रहा था ऑफिसर से, और ना ही वो डरा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ इतना कंफ्यूजन में वो था, लिटरली जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। ऑथोरिटीज ने उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और जितना बार भी उसने डॉक्यूमेंट चेक किया ऑथोरिटीज ने, वो सारा समय उसका डॉक्यूमेंट रियल निकला, कोई फेक नहीं, हमेशा जेन्युइन ही निकला उसका डॉक्यूमेंट। लोगों का थिंकिंग ये भी था कि शायद ये कोई टेररिस्ट हो या फिर कोई ऐसा जासूस जो हमारे देश का इंफॉर्मेशन लीक करने आया हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि ये बंदा एक ऐसी कंट्री से आया था जो हमारे के पूरे वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ स्टैंप को भी उसका वेरीफाई किया गया, वो भी फेक नहीं निकला। अब प्रॉब्लम ये था, या फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन कह सकते हैं, वो एक ऐसी कंट्री से आया था जो कि पूरी की पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये कंट्री का नाम था टॉर्ड। अथॉरिटीज ने उसे क्रिमिनल नहीं माना, लेकिन उसे हाई सिक्योरिटी होटल रूम में रखा गया क्योंकि अगले दिन इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन होने वाला था। ये सब के बावजूद अगले दिन फिर रूम खोला गया इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो बंदा बिना किसी भी निशान को छोड़े हुए फरार हो चुका था। बिना किसी दरवाजा का खुले हुए, बिना विंडो सील का टूटे हुए और हाई सिक्योरिटी को बिना पास किए हुए वो बंदा अचानक से गायब हो गया। सबसे जरूरी बात, फंड सोर्स ये बताते हैं कि ऑफिशियली जापान कभी भी इस फाइल को पब्लिक नहीं किया है। और ये भी बताते हैं कि ये जो कहानी है कई तरीके के मैगजीन में भी दर्ज है।